क्या आप भी शादी का न्योता सुनते ही दौड़े चले जाते हैं बुफे में खाने के लिए, बिना सोचे समझे कि लड़का लड़की की उम्र पूरी है या नहीं, लड़की की बाल विवाह तो नहीं हो रहा? यदि आप ऐसा करते हैं तो कल आगे से आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। सोचो कि यदि आप उठें और आपकी 13 साल की बच्ची स्कूल नहीं ससुराल जा रही हो और उसको सपने, उसका खेल नहीं बल्कि उसके मांग में सिंदूर और उसके हाथों में चूड़ियां पहना दी गई हो। क्यों? क्योंकि समाज को यही मंजूर है। आइए हम जानते हैं ऐसे हजारों लाखों बेटियां जिनको छोटी सी उम्र में पराया कर दिया जाता है, उनको बचाने के लिए एक कानून है। उस कानून के बारे में हम जानते हैं। ऐसी बच्चियों के लिए जो वरदान है वो कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। जी हाँ, एक ऐसा कानून है जिसमें उन बच्चियों को बचाया जाता है उनकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले। नमस्कार, मैं अंजू वर्मा, बुलंद उड़ान संस्था की फाउंडर। मैं ऐसे ही बच्चों को बचाने का काम करती हूँ, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम करती हूँ। आज हम मुद्दे को लेकर चले हैं, वो है बाल विवाह। एक गुड़िया जो 13 साल की थी और गुड्डा गुड्डी खेलने की उम्र में उसको शादी कर दी गई, उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया गया, हाथों में चूड़ियां पहना दी गई और 1 हफ्ते बाद उसी गुड़िया को जलती हालात में हॉस्पिटल लाया गया। और आज वो गुड़िया हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हजारों बच्चों को, हजारों लोगों को संदेश दे रही है कि अपनी बेटियों को की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। वो चीख चीख कर आज भी सबको कह रही है। मेरे खुद के भी जानकारी में ऐसा हुआ है। मेरी बहुत सारी जो जानकार मेरी सहेलियां हैं, उनका भी कम उम्र में बहुत ज्यादा शादी हुई। आप लोग राजस्थान में देखते होंगे, स्पेशली आटा साटा सिस्टम। जो राजस्थान से हैं वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आटा साटा सिस्टम में क्या होता है कि बड़ा भाई है और उसकी किसी कारण शादी नहीं हो रही है, कोई किसी चीज के कारण, तो उसकी छोटी बहन की बलि चढ़ा दी जाती है अदले बदले में कि हम आपको लड़की देंगे, आप हमें लड़की दीजिए। और नहीं सोचते कि वो लड़की 10 साल की है, 12 साल की है, बस उन्हें बहू चाहिए। उस चक्कर में उसकी बलि चढ़ा दी जाती है और अपने भाई के लिए वो कुछ बोल भी नहीं पाती और बलि चढ़ भी जाती है। ऐसे न जाने हजारों लाखों केस हैं जो हम लोग अखबार में, टीवी में, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं कि आज उसे मार दिया गया, आज उसकी बलि चढ़ा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। आप लोगों को मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि आप ऐसी शादी में जाते हैं जहां बिना पता किए, सिर्फ आपको पता है कि हाँ खाने को मिलेगा और टूट पड़ते हैं, बिना ये पता किए कि लड़की की उम्र कम है या नहीं, तो आपको जेल तक हो सकती है। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, बाल विवाह नियम के अंदर उनके माता पिता, रिश्तेदार, पंडित और उस वीडियो कैमरे में जितने भी लोग उसमें कैमरे में आए हुए लोग हैं, जो दिख रहे हैं शादी में, जो लड्डू खाने आए हैं लोग, उनके ऊपर भी 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और आपको पता ही है, इतनी बिजी लाइफ में बार बार कोर्ट के चक्कर काटेंगे सिर्फ इस गलती की वजह से, क्योंकि आपने पता नहीं किया कि जिस शादी में आप खाने जा रहे हैं उस शादी में उन दोनों की उम्र पूरी है या नहीं। उम्र से हम बात करें तो लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जो अभी तक का डाटा है, और लड़की की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। बिना पता किए जब आपको शक हो कि उम्र कम हो सकती है तो जांच करें, उस शादी में ना जाएं, क्योंकि आपका भी नुकसान हो सकता है। यदि आप में ज्यादा हिम्मत जुटा पाए तो ऐसी शादी होने भी मत दीजिए। जी हाँ, 1098 10 998 एक ऐसा नंबर है, 1098
जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आप एक कॉल करके आपका नाम, पता, आपका कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ आपकी डिटेल नोट करके जहां शादी हो रही है वो शादी रुकवाई जाती है। आपका कहीं किसी तरीके से जिक्र भी नहीं आता। बहुत ज्यादा आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, उस लड़की के सपनों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ऐसी ही एक लड़की, राजस्थान की पूजा नाम की लड़की, जिसकी उसके घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे थे। उस लड़की ने कहीं स्कूल में 1098 नंबर के बारे में सुना हुआ था। उस लड़की ने 1098 पर कॉल किया और तुरंत वहां पे टीम पहुंची और उस लड़की को, आज पूजा कॉलेज में जा रही है, पढ़ने नहीं पढ़ाने। आज पूजा कॉलेज में जाके पढ़ा पा रही है, वो अपना अच्छा कमाई कर पा रही है, अपने परिवार को भी देख पा रही है। और आज उनके परिवार उस की हुई गलती पर शर्मिंदा है कि हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। आप लोग जरूर कॉल कीजिए जब भी आप, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके कितने भी खास में क्यों ना हो, गलत होता है और गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एक वो इंसान है, वो ऊपर वाला, जो सबका बही खाता रखता है। वो सबका देख रहा है कि कौन कितना पानी में है, कौन सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, कौन गलत काम को होने देता है, कौन गलत काम में शामिल हो रहा है। यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप शादी रुकवा पाए, तो कम से कम खुद को जाने से रोकिए, वरना आपका, उस बच्ची का तो नुकसान हो ही रहा है, आपका भी उसके साथ नुकसान हो सकता है। इसके अंदर यदि लड़की जब बालिग हो जाती है शादी के बाद, वो 18 साल से पहले उसकी उम्र कम है, और उसके बाद वो जब 18 के बाद हो जाती है और जब उसको पता चलता है कि हाँ मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी और उसको होश आता है उस बात का, तो वो कोर्ट में जाके उस शादी को जो है कैंसिल भी कर सकती है। इतना हक उस लड़की के पास है। न जाने हम कितने सारे केस देखते हैं, कम उम्र में माँ बन जाती है और माँ और बच्चे को दोनों को खतरा हो जाता है। उस उम्र में जब उसको खुद को बचपन जीना होता है, वो एक बच्चे को कैसे पाले, कैसे उसको संभाले, तो इस चक्कर में माँ भी मर जाती है और बच्चे को भी मौत का सामना देखना पड़ता है। इतने बड़े क्राइम का हिस्सा ना बने। आपने सुना ही होगा कि जब आप क्राइम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, तो सिर्फ जो क्राइम कर रहा है वही क्रिमिनल नहीं है, आप भी दोषी करार साबित होते हैं उस चीज से। तो इसीलिए जब भी आप अपने आसपास ऐसा कुछ देखें, आवाज उठाइए, 1098 पे कॉल कीजिए। आप उस चीज के लिए जो है उस बच्ची की जिंदगी को बचा सकते हैं। और आगे से जब भी कोई ऐसी शादी का इनविटेशन आता है, तो पता कीजिए कि क्या उनकी उम्र पूरी है या नहीं। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। धन्यवाद।